नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 गणित विषय की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 81 से लेकर 83 और आकलन 14 तक का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है भाई? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप आप समझते होंगे, परिमाप का मतलब है इधर घूम करके इनकी दूरी जो होती है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की जो दूरी है, बाहरी दीवारों की दूरी, उसको परिमाप कहते हैं। तो चलिए, पहला आपकी स्क्रीन पर है सवाल इसमें आपको पूछा है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये एक आयत है, इसका परिमाप क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इन 4 को, 2 को, 4 को और 2 को जोड़ लेना है। या आप आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, तो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ये कॉलम दिए हुए हैं, इनको भी आप गिन सकते हैं। चलिए, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई से कर लेते हैं। 4 और 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कोष्टक में हो जाएगा 4 और 2 की जोड़, कितने हो गए? 6। और 6 को जब बाहर निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा 2 से, 12 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 12 सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो ऐसे 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं सूत्र से। आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, 4 2 6, 4 10 और 2 12 सेंटीमीटर, तो भी 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अगला पूछा है, देखो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो गया 5, 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 3 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई? 16 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बाहर बाहर की दूरी को जोड़ना है। 5 इधर आए, 1 6, फिर 2 8, 2 10, 3 13 और 3 16। तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं, 4 3 7, 4 11 और 3 14, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इधर इनको भी देखिए आप, 2, फिर 1 इधर आए 3, 1 इधर गए 4, फिर 3 7, 8 9, 9 और 2 11, फिर 12, फिर 13, 13 और 3 16, 17 और 18। कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 18 सेंटीमीटर। तो चारों का ही आ गया, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इस तरह से अगला है हल कीजिए। देखते हैं भाई, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12, तीनों ही 12 है, तो भले ही तो आप 3 गुणा 12 कर सकते हैं, तो भी 36 आएगा। या सीधा आप इसको जोड़ दीजिए, 12 12 12 को जोड़ दिया, 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं 7 7 की, भले ही आप 7 गुणा 5 कीजिए, या आप जोड़ करके 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 7 7 की 8 भुजाएं, कितनी है? 8। तो भले ही आप 7 गुणा 8 करो, या सीधे 7 को 8 बार जोड़ दो, 56 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, देखिए आयताकार है, एक 18 का, एक 15 का, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गए 33। 33 को 2 से गुणा करो, 66 सेंटीमीटर। या 18 और 15 33, 18 और 15 33, 33 33 66 सेंटीमीटर। जोड़ के भी कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप आपको बताना है। यहाँ पर आयताकार और वर्गाकार चित्र नहीं बनाए हैं, केवल माप दिया है, वहां से भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे दिए, लंबाई 48, चौड़ाई 40, आयताकार है, दोनों की जोड़ लो। 60 और 48 जोड़ दिए, कितने हो गए? 108। ये तो एक एक लंबाई चौड़ाई है, और आपको पता है आयत में दो दो लंबाई और दो दो चौड़ाई होती है, तो क्या कर लेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। 108 को 2 से गुणा किया, 216 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लंबाई 29, चौड़ाई 29, वर्ग है, तो चारों ही भुजाएं एक जैसी होती है। भले ही 29 29 को जोड़ दो 58, और 58 का 2 से गुणा कर दो तो भी 116। या 29 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो 29 गुणा 4 कर दो, ठीक है, तो भी 116 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, लंबाई 32, चौड़ाई 12, आयताकार आकृति है, 12 और 32 को जोड़ दीजिए, हो गए 44। 44 को 2 से गुणा कर दो, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लंबाई 60, चौड़ाई 60, यानी वर्गाकार है, सभी भुजाएं 60 होगी, तो 60 का गुणा 4 से कर दो, ठीक है, 240 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आता जाएगा। अगला है, किन आकृतियों का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, उस पर राइट का निशान लगाना है। यहाँ देखिए 10 20 30, तो गलत हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ देते हैं, 5 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 5 35 और 4 39। ये भी 63 नहीं हुआ, गलत है। यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर 6 6 और 9 15, 15 और 10 25, 25 और यहाँ पर 6 25 और 6 हो गए 31, 31 और 10 41, 41 और 6 47, 47 और 10 57, 57 और 6 63। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर 63 होगा, राइट का निशान लग जाएगा। 13
26, 39, 52, यहाँ पर भी क्रॉस लग जाएगा। कौन सा 63 सेंटीमीटर आया भाई? यहाँ पर 3 नंबर वाला चित्र है, यहाँ पर राइट का निशान लगेगा, यानी यहाँ पर 63 सेंटीमीटर है, बाकी सभी में नहीं है। अगला है नीचे घर के कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप आपको बताना है, यानी इसका परिमाप आपको जोड़ना है 12, 3 जोड़ लो 15, फिर 8 23, फिर 8 31, फिर 8 39, फिर 8 47, फिर 8 55 और 3 58 और 10 68। कितना सेंटीमीटर हो गया भाई? 68 सेंटीमीटर आपका यहाँ परिमाप आ जाएगा। इन सभी भुजाओं की जोड़ करनी है। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 81। आगे बढ़ते हैं 82 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 82 में आपको पूछा है क्षेत्रफल। विभिन्न आकृतियों में वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? ये कॉलम है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, 1/1, 1 वर्गाकार खाना बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर है, 1 वर्ग इकाई है। चलिए देखते हैं भाई, पहले का पूछा है क में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 5, 5 की लाइन है इधर और इधर 4 की लाइन है, तो 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, कितना हो जाएगा? 20 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 5 की कितनी लाइन है? 5 10 15 20 25 और फिर ये 26 और 27, कितना हो जाएगा? 27 वर्ग इकाई आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 5 की दो लाइन है, 10 11 12 13, 13 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कॉलम को एक गिन करके आंसर लिखना है। अगला है किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ भी कॉलम ही गिनेंगे अपन। देखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हो गए? 20 वर्ग इकाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और फिर यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 वर्ग इकाई आएगा दूसरे का। इसमें भी गिन लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, 10 2 12 14 2 16, यहाँ 16 वर्ग इकाई आंसर आ गया आपका। यहाँ पर देखिए ब्लैक की हुई वही गिननी है, छायांकित ही गिननी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 की 4 लाइन है, 8 12 और यहाँ पर 3 ही है, 15, तो 15 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया आपके। पहले का 20 वर्ग इकाई, दूसरे का 21 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। फिर क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कौन सी का सबसे अधिक आया भाई? ख वाली का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल में ख आकृति लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। पहले में बताना है कौन सी आकृति का अधिक है, दूसरे में बताना है कितना अधिक है। तो सबका निकाल लेते हैं। यहाँ कोष्टक गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पूरे हैं और फिर ये एक जुड़ के 7 हो जाएगा, एक ये जुड़ के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आ जाएगा 3 2 5 1 6 2 8, 8 वर्ग सेमी आएगा पहले का। ठीक है, दूसरे में गिन लेते हैं 1 2 3, तो 3 3 की 3 लाइनें, 9 वर्ग सेमी। इधर 1 2 3 4 और 5 पूरे हैं, ये आधा आधा 6, ये आधा आधा 7, इसका 7 वर्ग सेमी आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 5 की 3 लाइन है, 15 वर्ग सेमी हो गया। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं अपन, सबसे ज्यादा किसका है। पूछा है किस आकृति का सब क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो 15 वर्ग सेमी घ आपका आंसर आ जाएगा। और कितना अधिक है, तो इसका 9 है, तो 9 के बाद कितना अधिक होगा? 6 वर्ग सेमी। 15 में से 9 घटा लो, ठीक है, तो 6 वर्ग सेमी अधिक होगा और 15 वर्ग सेमी होगा आंसर आपका। अगला है बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों का क्षेत्रफल लगाना है। पहले तो इसको गिनना पड़ेगा। ए का 1 2 3 4 5, बी का गिन लिया 9, सी का आप गिन लेना 12, डी का 10, ई का 10, एफ का 17। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज्यादा है कौन सा, घटते क्रम में लगाना है, बढ़ते से घटते हैं नहीं, बड़ी पहले छोटी बाद में। सबसे ज्यादा किसका है? एफ का है, एफ को 1 नंबर पे रखो। 2 नंबर पे किसका है? सी का है, सी को रखो। फिर किसका है? ई का रख दो, फिर डी का रख दो, फिर बी का रख दो और फिर ए का रख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्रम सेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 83, इसके बाद में आपका आएगा आकलन पत्रक। दी गई वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे। इनका भी सूत्र है, वर्गाकार है तो आपको पता होना चाहिए, सूत्र है भुजा गुणा भुजा, यानी एक भुजा दी हुई है उसको आपस में गुणा करना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। पहला है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14 कर दो, 196 वर्ग सेमी आ जाएगा।
ठीक है, वर्ग सेमी लिखो या सेमी के ऊपर स्क्वायर लिखो, ये क्षेत्रफल में लिखना होता है। 8 सेमी है तो 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेमी है 3 3 9 हो जाएगा। 13 सेमी है 13 13 169 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आंसर लिख देना है। अगला है ड, यहाँ पर देखिए 18 है तो 18 का 18 से गुणा करोगे 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 13 का 13 से करोगे 169 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 का 25 से करोगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 23 का 23 से करोगे 529 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 के आंसर आ गए। अगला है 361 किस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर 19 गुणा 19 करते हैं 361 आता है। तो यहाँ पर ख पर आपका राइट लगेगा। बाकी वाले इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 121 और इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने को 361 निकालना है, तो ख का आंसर है। अगला है नीचे दी गई आकृतियां क्षेत्रफल दिए गए हैं, आपको सही पर निशान लगाना है। 144 किसका है? 10 को 10 से करेंगे 100 होता है, 12 को 12 से करेंगे 144 होता है, यहाँ ख आपका राइट होगा। 13 13 करेंगे 169 होता है, इसका 196 होता है, तो अपने को 144 वाला है तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 225 किसका है? 10 वाली का 100 होगा, 12 वाली का 144, 15 वाली का 225 है, 14 वाली का 196 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 225 में 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 441 किसका है? 10 वाली का 100 होता है, 21 का 441 है, 13 का 169 और 14 का 196 होता है, तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों में आपको दिख गया, पहला 12, दूसरा 15, तीसरा वाला 21। ठीक है, अगला है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, बताएं खेत की लंबाई कितनी है। इस तरह का सवाल आ जाए, क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछे कैसे ज्ञात करना है, तो आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और जैसे मैंने करके दिखाए, फिर यहाँ दो दो का जोड़ा बनाना है। 5 2 बार आया 2 का, 5 2 बार आया 2 का, 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी उस वर्गाकार खेत की लंबाई 25 वर्ग सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई वगैरह सभी 25 होगी और उसका क्षेत्रफल 625 आएगा। क्योंकि यहाँ पर अपन ने ऊपर देखा भी था कि 625 वाले में आंसर भी 25 आया था। ठीक है ना, जैसे इसमें तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्षेत्रफल 625 है तो 25 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके कार्यपत्रक नंबर 83 तक। अब देखते हैं आंकलन नंबर 14। दी गई खेत का परिमाप क्या है? परिमाप आपको पता है, इन सभी भुजाओं को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 वाली 1 है, 8 फिर 16 फिर 16 फिर 8 फिर 16 फिर 16, सभी को जोड़ दो, हो जाएगा 80 मीटर। क्या आएगा? 80 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला है दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। इनका परिमाप ही ज्ञात करना है आपको। 9 9 10 सबको जोड़ दो 28 सेंटीमीटर। 5 5 5 5 5 पंजे की 25 सेंटीमीटर। 8 8 8 की 8 भुजाएं, 8 8 64 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 25 25 50 20 20 40 90 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर आते जाएंगे। अगला पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उस पर राइट का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर छायांकित भागों पर ही ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 लिख दो। इसका 1 2 3 4 5 6 6 लिख दो। इसके भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दो। 1 2 3 4, तो 4 लिख दो। ठीक है, ये हो गए। अब पूछा है सबसे ज्यादा किसका है, तो 8 वाली का ज्यादा होगा, क पर राइट का निशान लगा दो। ठीक है, अगला सवाल है दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है आपको। यहाँ पर 4x4 की आकृति है, एक वर्गाकार। 4x4 की 2, 4x4 की 3, 4x4 की 4, 4x4 की 5, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो 4 गुणा 4 करेंगे तो पहले का 16, ऐसी 16 16 वाली कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 16 गुणा 5, एक का निकालने के बाद सबका सेम है, तो 16 पंजे 80 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, आपका ख आंसर आ जाएगा। अगला है 13 वर्ग सेमी किस आकृति का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर आपका आंसर है वो ख है। इसमें आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 कॉलम हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ख राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका आकलन 14 तक का हल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान जरूर दबा दें। धन्यवाद, नए वीडियो के अंदर मिलेंगे।